जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि हर हिंदू धर्मावलंबी ने कभी न कभी किसी पूजा या अनुष्ठान को देखा होगा या वह खुद पूजा में शामिल हुआ होगा। उसमें सबसे आखिर में आरती होती है। ऐसे में अनेकों बार आपके मन में विचार आया होगा कि पूजा के बाद आरती क्यों करते हैं, आरती का महत्व क्या है और आरती करने से क्या लाभ होता है, आरती करने के फायदे क्या हैं, मंगला आरती संध्या आरती क्या है। आज हम जानते हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर। आरती क्यों करते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूजा के बाद आरती कल्याणकारी होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता या पूजा की विधि नहीं जानता हो, लेकिन वह आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। आरती करने का महत्व। ग्रंथों में आरती को आरतिक या निरांजन कहा गया है। मान्यता है कि आराध्य के पूजन में कुछ भी कमी या त्रुटि रह जाने पर उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती है। आमतौर पर 5 बत्तियों वाले दीप से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहते हैं। इसके अलावा 1, 7 और विषम संख्या वाली बत्तियों से भी आरती करने का नियम है। आरती करने के फायदे। कहा जाता है कि आरती में दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से आयु में वृद्धि, उत्तर की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ बीच में रखना भी शुभ फलदायक है। कैसे करें आरती? किसी पूजा यज्ञ या अनुष्ठान के अंत में एक थाल में कपूर या घी का दीपक जलाकर और कुछ विशेष वस्तुओं को भगवान की मूर्ति के सामने घुमाते हैं। इस दौरान ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसी को आरती कहते हैं। हालांकि आरती की थाल को इस तरह घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। साथ ही से भगवान के चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुंह के सामने 1 बार और पूरे शरीर को ध्यान में रखकर 7 बार घुमाना चाहिए। ख्याल रहे कि अगर दीपक से आरती कर रहे हैं तो यह 5 बत्तियां वाला हो, हालांकि 1, 7 या दूसरी विषम संख्या की होनी चाहिए। आरती करने से लाभ। मान्यता है कि आरती लोगों की भावनाएं पवित्र करता है। आरती के दिए में जलाने वाले गाय का घी और स्तुति के साथ बजाए जाने वाले शंख की ध्वनि वातावरण से हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति आरती देखता है वह अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। घी और कपूर के दीपक, अगर या धूप की बत्ती जलाना और हवन वायु को शुद्ध करने में मदद करता है। गंदे घरों की सफाई के लिए गंधक कपूर का धुआं करना वैज्ञानिक गतिविधि मानी जाती है। इसके अलावा आरती में इस्तेमाल होने वाली सुगंधित वस्तुएं भी शुद्धता में मददगार होती है। अब बात करते हैं आरती कितने प्रकार की होती है। तमाम विद्वानों का मानना है कि आरती 7 प्रकार की होती है। यह समय और उद्देश्य के अनुसार किया जाता है, जिसका नाम इस प्रकार है। मंगल आरती सुबह 6 बजे। कुछ लोग इसका समय प्रातः 3 से 4 बजे भी मानते हैं। पूजा आरती सुबह 6:30 बजे। श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे। भोग आरती सुबह 10:30 बजे। धूप आरती दोपहर 12 बजे। संध्या आरती शाम 7:15 बजे और शयन आरती रात 8:30 बजे। कुछ ध्यान रखने बात बता दें कि आमतौर पर हर मंदिर में आरती का समय अलग अलग वहाँ की परंपरा और स्थानीय समय के अनुसार होता है। कई जगहों पर धूप आरती, पूजा आरती नहीं होती। श्रृंगार के समय ही पूजा हो जाती है तो कई जगह भोग आरती के समय ही धूप आरती कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि घर में कितनी बार आरती करनी चाहिए। बहुत सारे पुरोहितों मंदिरों में 5 प्रकार की आरती की बात करते हैं। उनका कहना है कि एक दिन में 5 बार आरती करनी चाहिए। हालांकि घरों में 2 ही बार प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती करने की परंपरा है। वही विशेष पूजन में 5 वस्तुओं
धूप दीप धूले वस्त्र कपूर और जल से आरती करने का विधान है। भगवान के दैनिक क्रियाओं से जुड़ी होती है आरती। पहला, ब्रह्म मुहूर्त की आरती। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली यह आरती भगवान को जगाने के लिए होती है। दूसरी बार भगवान को स्नान करने के बाद नजर उतारने के लिए होती है। विधान, तीसरी बार दोपहर में जब भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं तब आरती की जाती है। चौथी बार शाम को जब भगवान विश्राम करने के बाद उठते हैं तब आरती की जाती है। पांचवी बार जब भगवान को सुलाते हैं तब रात में आरती की जाती है। इस प्रकार आरती के तथ्यों को आपके सामने रखा। अच्छा लगे तो आगे भी इनको शेयर करें। जय श्री राम।